कहानी की शुरुआत में हमें सेयुन अपनी क्लास में दिखाया जाता है और वो अभी उस लड़की की डेस्क के सामने खड़ा है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है और उस लड़की का नाम है सैमी। फिर सेयुन सैमी की यूनिफॉर्म उठाकर उसको सूंघने लगता है और जब सेयुन ये क्रीपी हरकतें कर ही रहा था तभी उस क्लास में उस क्लास का बुली वूसिक आ जाता है और कहता है, सेयुन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में वो एक लड़की की यूनिफॉर्म है? अरे यार जरा देखो ये क्या कर रहा है। ये पीई क्लास के दौरान क्लासरूम में वापस आ गया और यहाँ पर लड़कियों की यूनिफॉर्म सूंघ रहा है। मुझे तो लगा था कि ये एक अच्छा स्टूडेंट है लेकिन ये तो एक नंबर का परवर्ट निकला, वूसिक का फ्रेंड कहता है। और देखो ऐसा लगता है कि वो सैमी की यूनिफॉर्म है। और फिर वूसिक सेयुन को पूरी क्लास के सामने नंगा कर देता है और उसकी पिक्चर्स लेने लगता है और ये सब सैमी भी देख रही है और सेयुन रोए जा रहा है। और वूसिक कहता है, सैमी अब हमें इस परवर्ट के साथ में क्या करना चाहिए? ये तुम्हारे कपड़े सूंघ रहा था, तुम जानती हो ना ये क्या करना चाहता था। सैमी कहती है अब ये सब करना बंद करो। वूसिक कहता है, सैमी हमने सही में इसको तुम्हारे कपड़ों के साथ पकड़ा है और ये उनको छुपाने की कोशिश कर रहा था। सैमी टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा ना अब ये सब बंद कर दो। फिर वूसिक अपने बंदों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं और वो सेयुन को उसी हालत में वहीं फेंक कर चले जाते हैं। और जब सेयुन अपनी पैंट पहनता है तब उसके पास सैमी आती है और सेयुन सैमी से माफी मांगने की कोशिश करता है लेकिन तभी सैमी सेयुन के हाथ में अपनी अंडरवेयर दे देती है और कहती है, मैंने इसको आज ही पहना था, तुम इसको रख सकते हो, ये मेरी ब्रा से काफी ज्यादा बेटर होगा। फिर सैमी वहाँ से चली जाती है और पता नहीं सेयुन को क्या होता है कि वो फिर से एक अजीब हरकत करता है और बाथरूम में जाकर तुम समझ ही सकते हो वो क्या करता है। और अपना काम खत्म करने के बाद सेयुन को रियलाइज होता है कि वो कितना बड़ा लूजर लग रहा है, इसलिए वो खुद को मर जाने के लिए कहता है। और फिर एक रात सेयुन अपनी ये परवट वाली लूजर जैसी जिंदगी खत्म करने के लिए एक ब्रिज के ऊपर पहुंच जाता है। और जब सेयुन उस ब्रिज से नीचे कूदने वाला ही था तभी वहां पर सेयुन की दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है जो उसको नीचे कूदने से रोक देती है और इस तरह से सेयुन की लाइफ बच जाती है। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पर लुकिज्म की तरह दो बॉडीज का चक्कर नहीं है बल्कि एक ही बॉडी में अब दो पर्सनैलिटीज आ चुकी है, यानी के मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और जिन लोगों ने भी अपरिचित मूवी देखी है वो समझ गए होंगे। और सेयुन की दूसरी पर्सनैलिटी का नाम वुल्फ है और वुल्फ सेयुन से बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कभी भी किसी से फाइट करने से नहीं डरता बल्कि वो तो दूसरों से फाइट करने के लिए उतावला रहता है। और उसने सेयुन से ये डील कर रखी है कि हर रात 8 बजे के बाद उस बॉडी पर वुल्फ का कंट्रोल होगा और वो चाहे जिसको जाकर पीट सकता है। और यही होता है, जैसे ही 8 बजती है सेयुन अपनी पढ़ाई छोड़कर लाइब्रेरी के बाथरूम में जाता है जहाँ पर वुल्फ उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है। फिर हमें एक कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, ये सब बकवास है, मैं इन सब बातों में नहीं मानता। उसके सामने बैठा रेड शर्ट वाला बंदा कहता है, मैं सीरियस हूँ, तुम्हारा नाम सही में उसमें आया है, ये देखो उस वुल्फ नाम के बंदे ने ये पोस्ट की है और इस हफ्ते तुम उसके टारगेट हो। ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, अरे हाँ यार ये तो मैं ही हूँ, आखिर ये वुल्फ है कौन? रेड शर्ट वाला बंदा कहता है, उसकी रियल आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, उसने बस 3-4 महीने पहले ही अपना ये अकाउंट बनाया है और वो हर हफ्ते किसी न किसी हाई स्कूल गैंग के मेंबर को टारगेट करता रहता है और फिर उनकी धुलाई करने के बाद उनकी मार खाई हुई पिक्चर्स को प्रूफ के तौर पर अपलोड भी करता है। तुम जुंगिल को जानते हो ना, वो पिछले हफ्ते वुल्फ का टारगेट था। ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, क्या जुंगिल? हाँ मैं उसको जानता हूँ, वो बंदा कमजोर दिखता है लेकिन वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, भले ही मैं नहीं जानता कि वो कौन है लेकिन वो ये सब सिर्फ अटेंशन के लिए कर रहा है और उसने इस बार गलत टारगेट चुन लिया है। तभी उस बंदे को पीछे से बहुत ज्यादा हंसने की आवाजें आने लगती है और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ वहाँ पर बैठा लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रहा है और ये देखकर ब्लू जैकेट वाला बंदा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और कहता है, वो बंदा वहाँ पर दो
दो लड़कियों के साथ मजे कर रहा है और मैं यहाँ पर इन लोगों के साथ हूँ। फिर ब्लू जैकेट वाला बंदा बाथरूम के लिए जाता है और वुल्फ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। फिर वो दोनों मिलकर मूत्र विसर्जन करने लगते हैं। तभी वुल्फ कहता है, मेरी बात सुनो, जिन लड़कियों के साथ मैं बैठा हूँ उनमें से एक तुम में इंटरेस्टेड है, क्या तुम मुझसे बात करना चाहोगे? तब ब्लू जैकेट वाला बंदा एक टर्की की तरह हाँ भी कह देता है और वुल्फ कहता है, ठीक है, यहाँ बिल्डिंग के बाहर एक पार्किंग लॉट है, मैं उसको बोल दूंगा कि वो तुमसे वहाँ पर मिले, तो तुम वहाँ पर 30 मिनट में अकेले मिलना। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लू जैकेट वाला बंदा अकेला खड़ा है और तभी वहाँ पर वुल्फ आता है और वो ब्लू जैकेट वाला बंदा कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वुल्फ कहता है, क्या तू सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता? मैंने तुझे कहा था ना अकेला मत रहना, मैं ही वुल्फ हूँ। फिर वो ब्लू जैकेट वाला बंदा ये कहते हुए वुल्फ पर अटैक कर देता है, अच्छा तो तू वो कमीना है, मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वुल्फ उस बंदे की किक को डॉच करके उसके पेट में अपना एक पंच मार देता है और फिर उस बंदे का सर पकड़ के अपना घुटना उसके मुंह पर दे मारता है, जिससे वुल्फ को ऐसा लगता है कि ये बंदा इतनी आसानी से नॉकआउट हो गया। लेकिन तभी ब्लू जैकेट वाला बंदा वुल्फ के पैर पकड़ लेता है और उसको गिरा देता है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वुल्फ उस बंदे के मुंह को स्क्रैच करके उसके फेस पर एक हेडबट दे मारता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और फिर वुल्फ एक किक मारता है जिससे ब्लू जैकेट वाला बंदा दूर जाकर गिरता है और फिर वुल्फ ब्लू जैकेट वाले बंदे को एक किक मारता है जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। और वुल्फ कहता है, तू तो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा टफ निकला, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये पिक्चर का टाइम है। और वुल्फ उस बंदे की मार खाई हुई हालत में पिक्चर लेकर फेसबुक पर अपलोड कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, मेरे सर पर निशान आ गया, ये चीज उस लूजर को पसंद नहीं आएगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से यून उठता है और देखता है कि उसके फोरहेड पर एक चोट का निशान आ गया है और वो कहता है, मैंने उसको कहा था कि मेरी बॉडी पर कोई भी निशान नहीं आना चाहिए, अब लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा। फिर से यून स्कूल जाता है जहाँ वो देखता है कि सारे बंदे वुल्फ की ही बातें करते रहते हैं और तभी उसके पास वूसिक आता है जो कहता है, मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है और तू जानता है ना मुझे क्या अच्छा लगता है। से यून कहता है, क्लास अभी शुरू होने वाली है, मैं बाद में तुम्हारे लिए वो सब ले आऊंगा। तब वूसिक से यून को धमकाते हुए कहता है, क्या बाद में? तू मुझे अब गुस्सा दिला रहा है, बदमाश, मैं अभी भूखा हूँ, क्या तू भूल गया है कि तू एक लूजर है और लूजर्स क्या करते हैं? क्या मुझे तुझे फिर से वो सब याद दिलाना होगा? तभी से यून खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं अभी जाकर वो ले आता हूँ। और से यून भागता हुआ कैफेटेरिया की तरफ जाता है और वहाँ से ब्रेड और स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर क्लास की तरफ दौड़ता हुआ वापस आता है। तब वुल्फ कहता है, ओए लूजर, क्या मैं तेरे लिए उसकी पिटाई कर दूं? से यून कहता है, क्या वूसिक? नहीं, वो मेरा फेस अच्छी तरह से जानता है, वो मुझे फौरन ही पहचान जाएगा। वुल्फ कहता है, अगर मैं ये काम अंधेरे में करूँ तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। से यून कहता है, बकवास करना बंद कर दे और स्कूल के टाइम मुझसे बात मत किया कर। और फिर से यून वो ब्रेड और स्ट्रॉबेरी मिल्क ले जाकर वूसिक को दे देता है और हमें दिखाया जाता है कि वूसिक और उसके बंदे मिलकर वुल्फ की ही बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर लोग उस जैसे बेकार के बंदे से कैसे हार रहे हैं, अगर मैं वहाँ होता तो मैं तो उसकी जी फाड़ देता। और वूसिक कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है और अपने बंदों से कहता है, उसकी पोस्ट के नीचे कमेंट करो कि अगर तुझ में दम है तो मुझसे आकर फाइट करे, देखना वुल्फ इतना ज्यादा घबरा जाएगा कि वो मुझसे फाइट करने के लिए ही नहीं आएगा। तभी वुल्फ कहता है, ठीक है से यून, अब वो हमारा अगला टारगेट है। फिर से यून याद करता है कि वूसिक ने उसके साथ क्या क्या किया था और वो कैसे बाथरूम में जाकर एक पैथेटिक इंसान की तरह अपने हाथ चला रहा था और अपना काम खत्म करने के बाद उसने खुद से कहा था कि आखिर मुझ जैसा इंसान जिंदा ही क्यों है, मुझे तो मर जाना चाहिए। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वुल्फ एक बंदे को मारते हुए कहता है, तुझे तो मर जाना चाहिए, तू मेरे सामने अभी तक क्यों टिका हुआ है? लेकिन
लेकिन वो बंदा पहले ही हार मान चुका है। लेकिन वुल्फ उस बंदे को नहीं छोड़ता और फिर वुल्फ वहाँ खड़े दूसरे लोगों से भी कहता है, क्या तुम में से भी किसी को मुझसे लड़ना है? इस दुनिया में कोई भी मुझ पर हुक्म नहीं चला सकता और अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा। और फिर वुल्फ सबके सामने ही सेयून से बात करने लगता है और वहाँ खड़े बाकी सारे लोगों को लगता है कि वुल्फ कोई पागल है। और वुल्फ सेयून से कहता है, बाहर आओ, मुझे वूसिक चाहिए। जब तक मैं उसको मार नहीं देता मैं शांत नहीं होऊंगा और तुम भी जानते हो ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ था। अगर हम वूसिक को नहीं मारेंगे तो हमें हमेशा ऐसे ही जीना होगा और तुम इस तरह से जीना नहीं चाहते हो ना, तो चलो उसको खत्म कर देते हैं। और अंत में सेयून भी इस बात के लिए राजी हो जाता है और वुल्फ कहता है, फाइनली यही तो मैं सुनना चाहता था। हम दोनों को ऐसे ही अपनी जिंदगी जीनी होगी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर हमारे जीने का क्या ही मतलब है। क्यों, मैंने सही कहा ना। फिर हमें एक वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फाइट चल रही है और रेड हेयर वाला बंदा गोल्डन हेयर वाले बंदे के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है। और वहीं हमें हमारे दो न्यू कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, रायन और केविन। और रायन कहता है, ये कितना ज्यादा बोरिंग है, मुझे लगा था कि आज डीमन वापस आया है तो जरूर कुछ मजेदार होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बोरिंग है। केविन, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि आजकल हमारे आसपास कुछ भी मजेदार नहीं हो रहा है? और फिर रायन अपना फोन निकालकर वुल्फ की पोस्ट देखने लगता है जहां पर उसने वूसिक का फोटो डालकर उसको अपना न्यू टारगेट बना दिया है। और इसी दौरान वो रेड बालों वाला बंदा उस गोल्डन बालों वाले बंदे को एक फाइनल पंच मार के इस फाइट को खत्म कर देता है। और इसी बंदे का नाम डीमन है जो इस फाइट को जीत चुका है। और रायन केविन से कहता है, देखो वुल्फ ने अपने न्यू टारगेट की फोटो डाली है। केविन कहता है, आखिर तुम इस बंदे में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों हो? ये तो एक नॉर्मल हाई स्कूलर लगता है। रायन कहता है, इसका कोई स्पेशल रीजन तो नहीं है, बस इस जैसा क्रेजी बंदा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर वूसिक अपने एक चेले के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और जानबूझकर उसके पेट में एक जोर का पंच मार देता है जिससे उसके चेले की हालत खराब हो जाती है। और तब वूसिक सेयुन को अपने पास बुलाता है और कहता है, यहाँ आकर प्रैक्टिस में मेरी हेल्प करो। और सेयुन भी वूसिक को मना नहीं करता, लेकिन तभी वूसिक के पास उसका एक बंदा आता है और कहता है, ये देखो वुल्फ ने तुम्हारी फोटो अपलोड की है। और ये देखकर वूसिक भी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वूसिक अपने बंदों के सामने अपनी घबराहट नहीं दिखाता और कहता है, ये अच्छा हुआ, अब मैं उस वुल्फ को दिखा पाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और हमें ये दिखाया जाता है कि वुल्फ की पोस्ट के कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब वुल्फ वूसिक की जी तोड़ेगा। तभी सैमी चिल्लाकर कहती है, तुम लोग बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो, अब चुप हो जाओ। और सैमी वूसिक से आकर कहती है, सुनो, आज मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ तो प्लीज मुझे पढ़ने दो। और वूसिक, मैं जानती हूँ तुम वुल्फ से डरे हुए हो और मैं जानती हूँ वुल्फ स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अगर तुम में सच में दम है तो जाकर उससे फाइट करो। वूसिक कहता है, ये बंदी जू की गर्लफ्रेंड है इसलिए ये इतना ज्यादा अकड़ में रहती है। बदमाश लड़की, मैं तुझे दिखा दूंगा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और वूसिक अपना बैग लेकर स्कूल के बाहर चला जाता है और तभी वुल्फ भी सेयुन से कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? यही तो हमारा चांस है, जाओ उसको फॉलो करो। लेकिन सेयुन हिचकिचाता है। तब वुल्फ आगे कहता है, सेयुन मेरी बात सुन, अगर मैं यहाँ नहीं होता तो तू अभी मर चुका होता, इसलिए मेरी बात मान और जा उसको फॉलो कर। आज मैं वूसिक को उसकी औकात याद दिला दूंगा और उसको बीच में से फाड़ के गोजो बना दूंगा। और जैसे ही सेयुन क्लासरूम से बाहर जाने लगता है उसके बगल में सैमी आती है और उससे कहती है, ओए क्या तू मुझे आज मैथ सिखाएगा? सेयुन कहता है, क्या तुम मुझसे कह रही हो? सैमी कहती है, हाँ मैं तुझसे कह रही हूँ। क्या तुझे यहाँ कोई और नजर आ रहा है? क्या हुआ, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मुझ जैसी बदमाश लड़की मैथ नहीं पढ़ सकती? चल जाने दे, यहाँ से दफा हो जा। और तभी वुल्फ कहता है, ओए सेयुन तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे उसको मैथ सिखानी है? अभी इन चीजों
चीजों का वक्त नहीं है, जल्दी कर, आज हमें उस बदमाश को खत्म करना है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूसिक अपने रास्ते से जाते हुए हर तरफ वुल्फ को ही ढूंढ रहा था। तभी उसको पीछे से आवाज आती है और कोई कहता है, अच्छा तो तू यहाँ है, मुझे लगा था कि मैं तुझे कभी ढूंढ ही नहीं पाऊंगा। और जैसे ही वूसिक पीछे मुड़कर देखता है तो ये वुल्फ नहीं था बल्कि कोई और ही बंदे थे जो आपस में ही हंसी मजाक कर रहे थे। और वूसिक उन दोनों के पास जाकर कहता है, आखिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और वूसिक उनका कॉलर पकड़ के उनको धमकाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि रायन भी पास में ही है और वो वूसिक को वुल्फ की पोस्ट से पहचान जाता है। और रायन को ये भी दिखता है कि वुल्फ अब वूसिक का पीछा कर रहा है, इसलिए रायन भी उनके पीछे जाने लगता है। और तभी सेयुन कहता है, तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, इस तरह से तुम पकड़े जाओगे। वुल्फ कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आज मैं इस कमीने को खत्म कर दूंगा। सेयुन कहता है, यहाँ से थोड़ा आगे एक पतली गली है, चलो ये वहाँ करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई तुम्हें जरूर पहचान जाएगा। लेकिन वुल्फ सेयुन की बात नहीं सुनता और वूसिक के पीछे दौड़ कर जाता है और ये याद करता है कि वूसिक ने उसके साथ क्या क्या किया है। और वूसिक को एक किक मार देता है जिससे वो आगे रखी टेबल पर जाकर गिरता है। और ये देखकर रायन भी कहता है, क्या ये बंदा पागल है? और फिर वुल्फ वूसिक को उसी हालत में लाते मारने लगता है। और फिर वुल्फ अपना मास्क निकालकर वूसिक के ऊपर चढ़ जाता है और उसको पंच मारने लगता है। तब सेयुन कहता है, अपना मास्क पहनो, लोग हमें पहचान जाएंगे। लेकिन वुल्फ उसकी नहीं सुनता और वूसिक को मारता रहता है। और फिर वुल्फ पास में रखी चेयर उठाकर वूसिक के ऊपर मार देता है और फिर उसके बाद पास में रखी टेबल उठाकर वूसिक के ऊपर फेंकने लगता है कि तभी वहाँ पर रायन आकर वूसिक को बचा लेता है और वुल्फ से कहता है, तूने पहले उसके ऊपर पीछे से अटैक किया और अब तू उसे मारे जा रहा है जबकि वो पहले ही बेहोश हो चुका है, क्या तू उसको जान से मारना चाहता है? वुल्फ कहता है, हाँ मैं इसे मार डालूंगा और अगर तू मेरे बीच में आएगा तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। रायन कहता है, अच्छा तो मैं तेरे बारे में गलत था, तू कोई फाइटर नहीं है बल्कि तू तो एक क्रेजी इंसान है। और फिर रायन वहाँ से जाते हुए कहता है, इसके साथ तू जो चाहे कर, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम लोगों रिकॉर्डिंग करना बंद करो और पुलिस को कॉल लगाओ। तभी रायन के पीछे से वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रायन वुल्फ के पंच को डॉज करके उसके पेट में एक पंच दे मारता है और फिर वुल्फ की पसलियों में भी एक पंच मारता है। और फिर वुल्फ को एक अपरकट मारते हुए रुक जाता है और कहता है, ओए लूजर, अगली बार अपना ओपोनेंट ध्यान से चुनना, मैं तुझे अगली बार जाने नहीं दूंगा, तू जो ये कर रहा है वो कोई फाइट नहीं है। और फिर रायन वुल्फ को वहाँ पर छोड़कर जाने लगता है। तभी वुल्फ रायन के पीछे से चिल्लाता है, ओए बदमाश वहीं रुक जा। लेकिन ये कहते हुए वुल्फ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है क्योंकि रायन ने उसको बहुत जोर से मारा था। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या तुम लोग इसका अगला पार्ट देखना चाहोगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेयुन अपनी क्रश के कपड़ों के साथ में कुछ इंटरेस्टिंग हरकतें कर रहा था, जो करते हुए उसको वूसिक देख लेता है और उसकी लाइफ की बैंड बजा देता है। और जब सेयुन अपनी लाइफ खत्म करने ही वाला था तभी उसके सामने उसकी दूसरी पर्सनैलिटी आ जाती है जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है और वो फाइट करना पसंद करता है और हर हफ्ते किसी न किसी को पीट कर उसकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर देता है। लेकिन एक दिन जब वुल्फ वूसिक को मार रहा था तब वहाँ पर रायन आ जाता है और वुल्फ की ही मार मार के बैंड बजा देता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन स्कूल जा रहा है और उसकी बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। और जब सेयुन अपनी क्लासरूम में बैठता है तब वो सुनता है कि कुछ स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे वुल्फ ने वूसिक को मारा और उसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है। और ये बात सुनकर सेयुन चौंक जाता है और फौरन अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया चेक करने लगता है और वो देखता है कि उसकी वीडियो हर जगह वायरल हो रही है और सब लोग बात कर रहे हैं कि अब पुलिस इस मामले
मामले को इन्वेस्टिगेट करने वाली है। तभी वुल्फ कहता है ये ठीक है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये मैं हूँ। इस वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है और मैंने अपना ईमेल अकाउंट बनाते वक्त एक फॉरेन वेबसाइट का यूज किया था, इसलिए वो कभी भी मेरा पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन सेयुन इन बातों से शांत नहीं होता और बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। और फिर कुछ समय बाद टीचर कहते हैं जैसा कि तुम सब लोग जानते हो वूसिक के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। वो भले ही स्कूल के बाहर हुआ था, लेकिन थोड़ी बहुत स्कूल की भी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम लोग भी थोड़े सावधान रहना। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और अगर तुम में से कोई भी जानता है कि वूसिक के साथ वो किसने किया तो वो मुझे अकेले में आकर बता सकता है। और फिर शाम को सेयुन एक पार्क के टॉयलेट में जाकर उल्टी करता है और वुल्फ पर चिल्लाकर कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब पुलिस मुझे ढूंढ रही है, अगर तुम नहीं होते तो ये सब कभी नहीं होता। वुल्फ कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो कि तुम और मैं एक ही इंसान हैं। सेयुन कहता है तुम यहाँ वूसिक की वजह से आए थे ना, अब तुम उसके साथ जो करना चाहते थे कर चुके, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी वुल्फ कहता है सेयुन मैं यहाँ वूसिक की नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से आया हूँ, क्योंकि तुम मरने से डरते थे और जीना चाहते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? और तुमने कहा कि तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, मैं अभी भी यहाँ तुम्हारे सामने कैसे हूँ? सेयुन कहता है तुम आखिर क्या कहना चाहते हो? वुल्फ कहता है तुम भी ये बात जानते हो कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ और जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। और अपनी ये बॉडी देखो, हमें उस बंदे को जाकर ढूंढना होगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। और यहाँ पर वुल्फ रायन की बात कर रहा है। तभी सेयुन कहता है नहीं, मैं अब और ज्यादा फाइट करना नहीं चाहता। वुल्फ वहाँ से बाहर निकलते हुए कहता है नहीं, तुम गलत हो, तुम फाइट करना चाहते हो और मैं इस बात का प्रूफ हूँ। फिर सेयुन हमें बताता है कि वुल्फ अब हर दिन और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब वो हर रोज हर किसी से फाइट करता रहता है और अब वूसिक भी स्कूल आ गया है। लेकिन लकीली ना ही वूसिक ना ही पुलिस ये बात जान पाई कि ये काम मेरा है। और जब भी वुल्फ मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है तब मेरी कॉन्शियसनेस जागी हुई रहती है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वुल्फ और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? वुल्फ कहता है मेरे ख्याल से अब हमें उस बंदे को ढूंढने के लिए जाना चाहिए। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर वुल्फ रास्ते से जाते हुए हर जगह रायन को ही ढूंढ रहा था। और तभी वुल्फ को रायन और केविन एक साथ एक कैफे में दिख जाते हैं। लेकिन जब वुल्फ कैफे के अंदर जाता है वो देखता है कि रायन और केविन कैफे से निकल चुके हैं, इसलिए वुल्फ भी उनके पीछे पीछे पार्किंग लॉट तक जाता है जहां पर रायन वुल्फ को देखकर कहता है ओए क्या तू मुझे ढूंढ रहा है? वुल्फ कहता है तो तू यहाँ है, मैं तुझे एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। और फिर वुल्फ रायन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन रायन वुल्फ को एक किक मार देता है और कहता है तू तो एक बेवकूफ है, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं अगली बार तुझे जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस बार तुझे जाने दे रहा हूँ, अब वहीं पर पड़ा रह। लेकिन वुल्फ रायन की नहीं सुनता और फिर से रायन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन रायन सिर्फ अपनी एक किक से ही वुल्फ को रोक देता है। और जब रायन वुल्फ के मुंह पर अपनी एक किक मार के उसको नॉकआउट करने ही वाला था तभी रायन रुक जाता है और अपनी किक पीछे कर लेता है और सोचता है आखिर ये क्या था। कोई डिसेंट फाइटर भी एक अटैक आता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन इसने तो पलक भी नहीं झपकाई। आखिर ये बदमाश कहाँ से आया है? केविन कहता है क्या ये वही बंदा है जिसने तुमको डिसअपॉइंट किया था, लेकिन तुम इसके साथ टाइम पास क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो इसको फिनिश कर देना चाहिए, क्या मैं ये तुम्हारे लिए कर दूं? रायन कहता है नहीं रुक जाओ, मुझे फिर से इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया है। और रायन वुल्फ के साथ फाइट करने के लिए तैयार होता है। तभी सेयुन वुल्फ से कहता है तुम उससे नहीं जीत सकते, वो एक रियल फाइटर है और वो हमसे एक बहुत ही डिफरेंट लेवल पर है। वुल्फ
वुल्फ कहता है तो क्या मुझे इससे सॉरी कहकर यहाँ से चले जाना चाहिए? क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसी एक लूजर वाली जिंदगी जीऊं? ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर वुल्फ रायन पर अटैक करने जाता है, लेकिन रायन अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही वुल्फ की नाक पर एक पंच मार देता है, लेकिन इससे भी वुल्फ नहीं रुकता। और फिर रायन वुल्फ के पेट में अपना घुटना मार देता है और फिर कहता है क्या तुझे अब तेरी औकात समझ में आ गई है? फिर वुल्फ सेयुन से कहता है अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल कर और मुझे बता कि मैं इस बंदे से कैसे जीत सकता हूँ। अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं इस बॉडी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। फिर सेयुन रायन के पैरों को देखकर कहता है उस बंदे के पैरों को देखकर लगता है कि वो कोई बॉक्सर है। अगर तुम एक बॉक्सर के अगेंस्ट जीतना चाहते हो तो तुम्हें उससे अपना डिस्टेंस कम करना होगा। अगर तुमने उससे थोड़ा भी डिस्टेंस बनाया तो वो तुमको पंच मार देगा, तुम्हें उसको पकड़ना होगा। फिर वुल्फ रायन को पकड़ने जाता है और रायन का एक घुटना अपने मुंह पर खाने के बावजूद उसको पकड़ लेता है और कहता है ठीक है अब मैं आगे क्या करूं? और रायन वुल्फ को उसी हालत में मारने लगता है और कहता है बदमाश मुझे छोड़ दे। और वुल्फ चिल्लाता रहता है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? सेयुन कहता है मुझे नहीं पता, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। वुल्फ चिल्लाता है अरे चोमू कहीं के कुछ ना कुछ सोच, हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और तभी केविन वुल्फ की गर्दन पर एक कराटे चॉप मार देता है जिससे वुल्फ बेहोश हो जाता है। और केविन कहता है आखिर तुम इस नौसिखिए के साथ ये क्या टाइम पास कर रहे हो? रायन कहता है तुमने भी देखा ना, ये काफी इंटरेस्टिंग बंदा है। फिर रायन वुल्फ के ऊपर बैठ जाता है और कहता है तू तो बहुत अच्छी तरह से मार खाता है, कम से कम तेरे में ये तो एक खूबी है, लेकिन तुझे फाइट से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में जान लेना चाहिए था। अगर तुम मुझसे दोबारा फाइट करना चाहते हो तो सुंग-इल पार्क के पास हार्ड स्टोन है, वहाँ पर आ जाना। चलो केविन अब यहाँ से चलते हैं। और फिर हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेयुन की बॉडी बहुत ज्यादा दर्द कर रही है क्योंकि उसने कल रात रायन के हाथों बहुत बुरी तरह से मार खाई थी और सेयुन अब और ज्यादा मार खाना नहीं चाहता और किसी भी फाइट में पड़ना भी नहीं चाहता। तभी टीचर की नजर सेयुन पर जाती है और टीचर कहते हैं अरे सेयुन क्या हुआ, क्या आज तुम्हारी तबीयत खराब है? अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। जिसके लिए सेयुन पहले तो मना करता है लेकिन फिर राजी हो जाता है और घर जाने लगता है। और सारे स्टूडेंट्स कहते हैं आखिर इस अकेले को इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, आप हमें तो कभी ऐसे घर जाने नहीं देते। टीचर कहते हैं अगर तुम भी ये ट्रीटमेंट चाहते हो तो क्लास में टॉप करो और तुम्हें ये ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और फिर सेयुन स्कूल से बाहर निकलते हुए कहता है जब रात होगी तब वुल्फ जाग जाएगा और फिर से उस बंदे को ढूंढने के लिए जाएगा। उससे पहले मुझे जाकर उस बंदे को ढूंढना चाहिए। और जब सेयुन उस हार्ड स्टोन वाली नाम की जगह को ढूंढने के लिए जाता है तब उसे वो जगह मिल भी जाती है जो कि एक्चुअली में एक क्लब है। और हमें दिखाया जाता है कि उस क्लब में रायन डीजे बजा रहा है और केविन पोछा लगा रहा है। तभी केविन पोछा उठाकर रायन के पास फेंकता है और कहता है तुम आखिर ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मेरी सफाई करने में हेल्प करानी चाहिए। रायन कहता है मैं तो आज रात के लिए प्लेलिस्ट बना रहा था। केविन कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम प्लेलिस्ट बना रहे हो, बल्कि मुझे तो लगता है कि तुम बस टाइम पास कर रहे हो। और ऐसे ही बातों बातों में रायन और केविन एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और रायन केविन पर एक किक थ्रो करता है, लेकिन केविन स्पीड दिखाकर रायन की किक को पकड़ लेता है और फिर उसके पैर पर पैर रखकर रायन को नीचे गिरा देता है। और फिर रायन की टांगे उठाकर कहता है तुम अभी भी बेवकूफों की तरह अपनी किक्स का इस्तेमाल करते हो। और उन दोनों को इस ऑकवर्ड पोजीशन में सेयुन देख लेता है। फिर रायन सेयुन को अपने सामने बैठाता है और कहता है तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपनी यूनिफॉर्म में यहाँ पर डांस करने के लिए तो नहीं आए हो, तो मुझे बताओ मिस्टर स्टूडेंट तुम यहाँ किस लिए आए हो? सेयुन कहता है तुमने ही मुझे कहा था कि अगर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ आना होगा। रायन कहता है क्या, मैंने कब कहा था? फिर सेयुन
अपना मास्क निकालता है और रायन कहता है ये तुम्हारे साथ किसने किया, लेकिन तभी रायन समझ जाता है कि यही वुल्फ है। फिर सेयुन रायन और केविन को सब कुछ बताता है अपने और वुल्फ के बारे में और रायन कहता है अच्छा इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम ही वुल्फ हो और तुम ही एक नर्ड स्टूडेंट भी हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी अपरिचित की तरह चेंज होती रहती है। सेयुन कहता है हाँ तुम सही समझे और अभी 2 घंटे में वुल्फ मेरी बॉडी पर कंट्रोल ले लेगा। रायन कहता है अगर मैंने अपनी आंखों से ये सब नहीं देखा होता तो मुझे तुम पर कभी यकीन ही नहीं होता। तभी केविन कहता है तुम यहाँ हमारे पास क्यों आए हो, तुम्हें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। रायन भी कहता है हाँ तुम्हें तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। सेयुन कहता है मैं नहीं जा सकता, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं ही वुल्फ हूँ तो मेरी जिंदगी की बैंड बज जाएगी। मैं सिर्फ एक लूजर स्टूडेंट हूँ और जिन भी गैंग मेंबर्स को वुल्फ ने अटैक किया था वो सब मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और इतना ही नहीं, वुल्फ ने जो वूसिक के साथ किया था उसके बाद पुलिस भी वुल्फ को तलाश कर रही है। रायन कहता है फिर तो तुम्हें चुप कर रहना चाहिए, आखिर तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो। सेयुन कहता है क्योंकि तुम कोई नौसिखिए फाइटर नहीं हो, कम से कम जिनसे भी आज तक वुल्फ ने फाइट की है तुम उनसे तो कई ज्यादा बेटर हो। तुम एक रियल फाइटर हो जिसके पास बड़ी ही कमाल की स्किल्स है, तुम तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल हो। मैंने सही कहा ना, इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। वुल्फ तुमको तब तक फॉलो करता रहेगा जब तक कि वो तुमको हरा नहीं देता। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी भी हार नहीं मानता। अगर मैं तुमसे हर रोज इसी तरह से मार खाता रहूंगा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। रायन कहता है तो तुम क्या चाहते हो, क्या मैं ये शहर छोड़कर भाग जाऊं। सेयुन कहता है क्या तुम मुझसे फाइट करना अवॉइड कर सकते हो या फिर तुम सिर्फ उसको इतना ही मारो कि मेरी बॉडी ज्यादा हर्ट ना हो। रायन कहता है क्या हो कि अगर मैं ये ना करूं, मैंने कभी भी उन लोगों को अवॉइड नहीं किया है जो मुझसे फाइट करना चाहते हैं और मैं अब भी ये नहीं करूंगा। और वैसे भी अगर वुल्फ मुझसे फाइट नहीं करेगा तो वो रास्ते पर आए गए लोगों से फाइट करेगा, इसलिए मैं उसको तब तक मारता रहूंगा जब तक कि वो हार नहीं मान लेता। और अगर तुम्हें ये प्लान पसंद नहीं आ रहा तो तुम्हें मेरे अगेंस्ट एक फाइट में जीतना होगा। फिर सेयुन वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोचता है रायन ने उससे कहा है मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता और अब मैं 15 दिनों के लिए शहर से बाहर जाने वाला हूँ और हम लोग हर वेंसडे को हमारा क्लब बंद रखते हैं, तो तुम 15 दिनों के बाद वेंसडे को मुझसे फाइट करने के लिए आ सकते हो। तब मैं उस वुल्फ की मार मार के हालत खराब कर दूंगा और क्या पता इससे तुम्हारी ये बीमारी भी ठीक हो जाए। फिर हमें सेयुन पार्क में बैठा हुआ दिखाया जाता है जिससे वुल्फ कहता है ओए सेयुन आखिर तूने ये क्या किया, क्या तुझे कोई आइडिया भी है कि तूने अभी ये क्या कर दिया है। सेयुन कहता है तू उससे कभी भी नहीं जीत सकता। वुल्फ कहता है मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं एक नाइफ से उसके ऊपर अटैक कर दूंगा। सेयुन कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ और इसीलिए मैं आज उससे मिलने के लिए गया था, क्योंकि अगर मैंने तेरा कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्द ही एक क्रिमिनल बन जाऊंगा। वुल्फ सेयुन का गला पकड़ते हुए कहता है तो फिर तू क्या चाहता है मैं क्या करूँ, और तूने ही मुझे बनाया है। सेयुन कहता है मैं तुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में तेरी हेल्प करूंगा। वुल्फ कहता है आखिर तू ये क्या कह रहा है। सेयुन आगे कहता है मैं फाइटिंग स्किल्स के बारे में स्टडी करूंगा जिनको तू उस बंदे के खिलाफ फाइट में यूज कर सकता है और इसके बदले में तू हमारी इस बॉडी को हर रोज ट्रेन करेगा ताकि हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके। वुल्फ कहता है मैं यही चाहता था, हम दोनों अपने अपने मामले में ताकतवर है और अगर हम इसी तरह से कोऑपरेट करते रहेंगे तो हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। और फिर वुल्फ पागलों की तरह हंसने लगता है और सेयुन अपने मन में कहता है अब मेरी बॉडी पर मेरा कंट्रोल नहीं है और अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। फिर सेयुन लाइब्रेरी में जाकर मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ने लगता है और रायन को अपने सामने इमेजिन करता है, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में भी वो रायन से मार खाता है और रियलिटी में अपनी चेयर से नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर वुल्फ आता है और कहता है अरे बेवकूफ तू ये क्या कर रहा है, तू
एक पैथेटिक बदमाश है और तू कितना बड़ा डरपोक है। से यून कहता है क्या हो कि अगर वो मेरे सर पर अटैक करे। वुल्फ कहता है आखिर तू पहले मार खाने के बारे में क्यों सोच रहा है, हमें उससे मार नहीं खानी है, हमें उसको मारना है। और फिर वुल्फ कुछ MMA फाइट्स की वीडियोस देखता है और कहता है ये तो डर्टी बॉक्सिंग है। तभी वहाँ पर सेयून आता है और कहता है रायोन के पंचेस और किक्स बहुत ज्यादा फास्ट है, तुम उस जैसे फाइटर से कभी भी नहीं जीत सकते। वुल्फ कहता है तो क्या तू मुझे भाग जाने के लिए कह रहा है। सेयून कहता है यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, हमें रायोन के क्लोज आना होगा। जैसा कि तुमने इस वीडियो में देखा, बॉक्सर के पंचेस और किक्स को ब्लॉक करो और उसके करीब आओ। जब एक नॉर्मल बंदे पर कोई पंच या फिर एक किक थ्रो की जाती है तब वो नेचुरली पीछे हो जाते हैं, लेकिन तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम मार खाने से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। तो यही ट्रिक तुम्हारे लिए सही रहेगी, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी हमारी प्रॉब्लम है और रायोन तुमसे जरूर दूर होने की कोशिश करेगा और हर वो चीज करेगा जिससे वो तुम्हारे और खुद के बीच में डिस्टेंस बना सके, लेकिन तुम्हें उसको ये करने नहीं देना है। और एक क्लोज फाइट में जब दोनों बंदे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तब जिसके पास ज्यादा मस्क्यूलर स्ट्रेंथ होती है वही विनर होता है, और अब इसके लिए हमें हमारी स्ट्रेंथ बनानी होगी। वुल्फ कहता है तो तुम चाहते हो कि मैं हमारी इस बॉडी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाऊं, ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब वुल्फ वर्कआउट करना स्टार्ट करता है तब उसको रियलाइज होता है कि ये बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर है। और सेयून कहता है हमें 2 हफ्तों के अंदर पूरा बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारी बेस्ट कंडीशन में होना होगा। अगर तुम इस बॉडी को इतना ज्यादा पुश करोगे तो मैं कल सुबह अपने बेड से भी नहीं उठ पाऊंगा। वुल्फ कहता है अरे चोमू कहीं के चुप हो जा, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तू कल अपने बेड से उठ पाए या फिर नहीं उठ पाए, मैं वो सब कुछ करूंगा जो भी जीतने के लिए जरूरी होगा। और हमें दिखाया जाता है कि क्लासरूम में अब सेयून को हमेशा नींद आती रहती है क्योंकि वुल्फ पूरी रात ट्रेनिंग करता रहता है। और सेयून हमें बताता है कि अब कुछ दिन बीत चुके हैं और अब मैंने मार्शल आर्ट्स की बुक्स को अपनी स्कूल बुक्स से भी ज्यादा स्टडी किया है, और अब वुल्फ भी जितना हो सके उतना ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है। और लकीली क्योंकि वुल्फ के सामने अब एक गोल है तो वो किसी से भी फाइट नहीं करता और सिर्फ अपनी बॉडी को ट्रेन करने पर ही फोकस करता है। लेकिन क्या हम ये सब करके भी उस जैसे बंदे के सामने जीत सकते हैं? और हमें ये दिखाया जाता है कि सेयून अब अपनी क्लास में सोता रहता है, लेकिन फिर भी उसके टीचर्स उसको कुछ नहीं कहते क्योंकि वो क्लास का टॉपर है। और उन टीचर्स को ऐसा लगता है कि सेयून जरूर पूरी रात पढ़ाई करता होगा, इसलिए वो अब सो रहा है। और दूसरे स्टूडेंट्स ये देखकर कहते हैं ये बहुत ही ज्यादा अनफेयर है, इसको कुछ ज्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि सैमी को उसके बॉयफ्रेंड जू का मैसेज आता है कि वो जल्द ही सियोल वापस आने वाला है, और ये देखकर सैमी घबरा जाती है। फिर सीन रायोन और केविन पर शिफ्ट होता है जो कि अभी ट्रेन में बैठकर सियोल वापस आ रहे हैं। और केविन कहता है क्या वो बंदा कल तुमसे लड़ने के लिए आने वाला है? रायोन कहता है हाँ मुझे लगता है वो जरूर आएगा, वो बंदा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और तुम भी मेरी वो फाइट देखना चाहते हो ना? केविन कहता है नहीं कल मेरा एक मैच है। रायोन कहता है अरे यार मैं तो भूल ही गया था, वैसे तुम्हारा ओपोनेंट कौन है? केविन कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये उसकी पाउंडिंग क्लब में पहली फाइट होगी। रायोन कहता है क्या ये उसकी पहली फाइट होगी और वो भी तुम्हारे साथ? क्या मैनेजर का दिमाग खराब हो गया है? केविन कहता है तुम मैनेजर को अच्छी तरह से जानते हो, अगर उसने ये मैच फिक्स किया है तो जरूर इसका कोई ना कोई रीजन होगा। फिर हमें सेयून अपने घर में आईने के सामने दिखाया जाता है जहां वो अपनी टी शर्ट उतारता है और उसकी बॉडी पहले से कहीं ज्यादा मस्क्यूलर हो चुकी है। और वुल्फ कहता है फाइनली मुझे इस समय का बेसब्री से इंतजार था। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। पिछले एपिसोड में हमने देखा वुल्फ रायोन के पीछे जाता है, लेकिन रायोन फिर से वुल्फ की बैंड बजा देता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरे एड्रेस पर आ जाना। और फिर
फिर सेयुन रायोन के पास जाकर उसको अपनी सारी सिचुएशन समझाता है, लेकिन रायोन उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं तो तुम्हें मुझे एक फाइट में हराना होगा। इसलिए फिर सेयुन मार्शल आर्ट्स की स्टडी करने लगता है और वुल्फ अपनी बॉडी को ट्रेन करने लगता है। और एपिसोड की एंडिंग में हमने देखा था कि वुल्फ की बॉडी पहले से ज्यादा मस्कुलर हो चुकी है। एपिसोड की एंडिंग में हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर केविन एक फूलों की दुकान में जाता है, जहां का वर्कर उससे कहता है तुम यहाँ पर कौन सा फूल लेने के लिए आए हो। केविन कहता है मुझे येलो लिलीज चाहिए। वो वर्कर कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। और केविन कहता है मैं जानता हूँ ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन येलो लिलीज तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आखिर आज का पासवर्ड किसने बनाया था? वो वर्कर दरवाजा खोलते हुए कहता है मैंने बनाया था। केविन कहता है अरे ठीक है ये अच्छा था, मुझे तो येलो लिलीज पसंद है। फिर केविन उस दरवाजे से अंदर जाने लगता है और वो वर्कर कहता है मैंने सुना है कि मैनेजर ने खुद तुम्हारा ओपोनेंट चुना है, आज की फाइट बहुत ज्यादा मजेदार होगी। और जब केविन उस जगह अंदर जाता है तब हमें दिखाया जाता है कि ये एक फाइट क्लब जैसी जगह है जहां हमें केविन और रायोन पहले एपिसोड में दिखाए गए थे। और इसी के साथ सीन वुल्फ पर शिफ्ट होता है जो कि अभी हार्डस्टोन क्लब में रायोन से फाइट करने के लिए आया है। और वहां पर रायोन आकर कहता है तुम तो लेट हो गए, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे और अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी से शो शुरू करते हैं। और वुल्फ भी अपने फाइटिंग स्टैंस में आता है। फिर सीन दोबारा केविन पर शिफ्ट होता है जो कि रेफरी से कहता है मेरा ओपोनेंट कहाँ है? रेफरी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जल्द ही यहाँ पर आ जाएगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसको देखकर रेफरी कहता है ये लो वो आ गया, यही तुम्हारा ओपोनेंट है। और फिर रायोन वुल्फ से कहता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? और सेयुन कहता है वो तुमको उकसा रहा है, लेकिन तुम अपना दिमाग ठंडा रखना और उसके हाथों पर ध्यान देना। रायोन कहता है क्या तुम दोनों मिलकर कोई स्ट्रेटजी बना रहे हो? और तभी रायोन वुल्फ के हाथों पर पंचेस मारता है जिससे वुल्फ का स्टैंस टूट जाता है। और जब रायोन वुल्फ को पंच मारने ही वाला था तभी सेयुन कहता है अभी जाओ। और इसी के साथ वुल्फ रायोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और सीन दोबारा केविन पर शिफ्ट होता है जिसके सामने उसका ओपोनेंट आता है। और तभी वहां पर उस जगह का मैनेजर भी आ जाता है और इस बंदे का नाम है स्टॉर्म। और स्टॉर्म कहता है अरे रुको यारो, अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही रेडी दिख रहे हो। और केविन तुम आज कैसा फील कर रहे हो? केविन कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम जानते हो ना मैंने पिछले 2 सालों से कोई भी मैच नहीं हारा है। मुझे लगा था कि मेरा ओपोनेंट कोई टॉप रैंक का बंदा होगा। स्टॉर्म कहता है केविन चिंता मत करो, ये मैच बहुत ही ज्यादा मजेदार होगा। और जरा अपने ओपोनेंट को हेलो तो बोलो, इसका नाम है वाइपर और ये बिल्कुल एक सांप की तरह तेज है। फिर केविन वहाँ से जाते हुए कहता है अगर आज के मैच में मुझे मजा नहीं आया तो ये तुम्हारी गलती होगी। फिर सीन दोबारा वुल्फ पर शिफ्ट होता है जो कि अभी रायोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन रायोन वुल्फ से बच जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, जरा अपनी आंखों का इस्तेमाल करो और पकड़ने से पहले देखो तो सही कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और सेयुन कहता है नहीं अभी रुको, तुम्हें पहले उसके अटैक का इंतजार करना होगा। रायोन कहता है अरे वाह, तुम तो मेरे अटैक का इंतजार कर रहे हो, लगता है सही में तुम दोनों आज कोई स्ट्रेटेजी बना कर आए हो, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और फिर रायोन अपनी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाने लगता है जिसको देखकर वुल्फ भी चौंक जाता है। और फिर रायोन वुल्फ के ऊपर एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन इस बार वुल्फ उस पंच को डॉज नहीं कर पाता और वो पंच सीधा उसके मुंह पर लगता है। और रायोन कहता है क्या मार खाना तुम लोगों
लोगों की स्ट्रेटेजी है। और फिर रायोन वुल्फ को एक किक मार देता है और कहता है मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, आखिर तुम इतने शांत क्यों हो? तुम वो क्रेजी बंदे नहीं लग रहे जिसको मैं जानता हूँ। क्या ये सब वो नर्ड तुमसे करने के लिए कह रहा है? तुम्हें वैसे ही फाइट करनी चाहिए जैसा कि तुम हमेशा करते हो। और फिर रायोन वुल्फ के ऊपर एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन इस बार वुल्फ रायोन के पंच को डॉज करके फिर से रायोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। और वुल्फ रायोन का एक हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से रायोन को एक अपरकट मारता है, लेकिन रायोन उससे बच जाता है। और फिर वुल्फ रायोन की तरफ एक और पंच थ्रो करता है, लेकिन रायोन उससे भी बच जाता है। और फिर रायोन वुल्फ को अपनी कोहनी से मारता है, जिसके बदले में वुल्फ रायोन को एक हेडबट मार देता है। और फिर रायोन अपनी स्किल्स का यूज करके वुल्फ को नीचे लाता है और उसके मुंह पर अपना घुटना दे मारता है, जिससे वुल्फ के मुंह से विमल की पिचकारी निकलने लगती है। और इसी के साथ रायोन वुल्फ के मुंह पर एक किक भी मार देता है, जिससे वुल्फ बेहोश हो जाता है। और फिर रायोन गिरते हुए वुल्फ को संभालता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वुल्फ नहीं उठता। और तभी रायोन को अपनी चेस्ट में एक दर्द फील होता है और रायोन कहता है क्या इस बंदे ने मुझे मेरी लिमिट तक पहुंचा दिया? फिर कुछ देर बाद वुल्फ को होश आता है और रायोन कहता है तो तुम जग गए, मुझे बताओ ये कितनी उंगलियां है? से यून कहता है 2। रायोन कहता है अरे तुम तो नर्ड हो। से यून कहता है हाँ, मुझे लगता है कि वुल्फ अभी सो रहा है। रायोन कहता है क्या सही में? ये तो बहुत ज्यादा कूल है। वैसे तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? और तुम अब जग गए हो तो तुम्हें अब तुम्हारे घर चले जाना चाहिए और मुझे भी अभी कहीं पर जाना है। से यून कहता है नहीं रुको, मुझे अब क्या करना चाहिए? रायोन कहता है मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। और फिर रायोन अपनी कार में जाकर बैठता है। तब से यून भी उसके पीछे पीछे कार में जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं अभी नहीं जा सकता, वुल्फ जल्द ही जग जाएगा और जब वो जागेगा वो पूरी तरह से क्रेजी हो जाएगा, प्लीज तब तक मेरे साथ रहो। और फिर रायोन इस बात के लिए मान जाता है और वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन पाउंडिंग क्लब पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्टॉर्म कहता है हमारे सारे पाउंडिंग क्लब के मेंबर्स कैसे हैं? सोसाइटी के अंदर उसके रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह प्रिटेंड करना और उन बेवकूफों का दोस्त बनकर रहना। मैं सही कह रहा हूँ ना? तो आज रात तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि रियल मैन कैसे होते हैं और वो कैसे फाइट करते हैं। और फिर रायोन से यून से कहता है सच कहूँ तो मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, वो सिर्फ बेसिक डर्टी बॉक्सिंग थी, लेकिन तुमने काफी अच्छा किया और तुमने मुझे पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ भी लिया था। यही तुम्हारा प्लान था ना? से यून कहता है हाँ, मेरा यही प्लान था, क्योंकि वुल्फ कभी भी अपने ओपोनेंट से नहीं डरता है और पीछे भी नहीं होता है, इसलिए मुझे लगा मुझे इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। रायोन कहता है ये बहुत ही कमाल की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन नॉर्मल लोग जब अपने ओपोनेंट के इतने ज्यादा पास होते हैं तब वो ठीक से पंच थ्रो नहीं कर पाते और यही तुम्हारे साथ हुआ। अगर तुम्हें सही से पंच थ्रो करना आता और तुम्हारा वो अपरकट मुझे लग जाता तो ये फाइट तुम ही जीतते। तभी रायोन की नजर टाइम पर जाती है और रायोन कहता है अरे यार 7 बज गए, उन लोगों ने तो अभी स्टार्ट कर दिया होगा। से यून पूछता है लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? रायोन कहता है हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ रियल मर्द होते हैं, जहाँ स्ट्रॉन्ग को सब कुछ मिल जाता है और जो वीक होता है वो मारा जाता है। और ये कहते हुए केविन और वाइपर की फाइट स्टार्ट होती है और केविन वाइपर के मूव्स को रीड करने लगता है और उसको लगता है कि वाइपर एक बॉक्सर टाइप फाइटर है और वो एक नौसिखिया है और केविन को लगता है कि वो वाइपर को बहुत इजीली हरा देगा, इसलिए फिर केविन वाइपर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वाइपर लाइटनिंग स्पीड से साइड होकर केविन के फेस पर एक पंच मार देता है और फिर एक अपरकट मारता है। और इसी फाइट के दौरान रायोन और सेयून पाउंडिंग क्लब के बाहर आ गए हैं और फिर वो दोनों दौड़ते हुए अंदर आते हैं और सेयून पाउंडिंग क्लब को देखकर हैरान हो जाता है और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि
केविन वाइपर से मार खा रहा है और ये देखकर रायोन भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तभी रायोन के पीछे से वुल्फ कहता है मुझे तो इस जगह से प्यार हो गया है। और केविन सोचता है अरे यार मैं हार कैसे रहा हूँ, मुझे इस बंदे के करीब जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वाइपर बहुत तेज है और वो केविन को पंच मारते ही पूरी तरह से पीछे हो जाता है, यहाँ तक कि हमें उसका पंच नजर भी नहीं आता। और जब केविन वाइपर को पंच मारने जाता है तब वाइपर बहुत इजीली उन सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। और ये देखकर रायोन सोचता है ये बंदा अच्छी तरह से जानता है कि केविन के पंचेस कितनी दूर जा सकते हैं। इस बंदे के पंचेस ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन अगर लगातार इतने ज्यादा स्मॉल पंचेस भी खाए जाए तो हम हार सकते हैं। और ऐसा लगता है कि केविन को नोज ब्लीड की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे यार केविन को हमेशा क्लीन फाइट करना पसंद है, इसलिए वो इस बंदे से कभी भी नहीं जीत पाएगा। तभी रायोन के पीछे से वुल्फ कहता है यहाँ की हवा बहुत ज्यादा फ्रेश है, ओए तुम क्या कर रहे हो, उसे मार डालो। तभी रायोन को वुल्फ का मूव याद आता है और रायोन चिल्लाकर कहता है केविन तुम्हें पंच थ्रो करने की जरूरत नहीं है, उसकी बॉडी की तरफ जाओ, तुम्हें डर्टी फाइट करनी होगी। लेकिन इतने में ही वाइपर केविन के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और केविन वाइपर के अपरकट से बाल बाल बचता है। और वाइपर कहता है तुम्हें अपनी फाइट पर ध्यान देना चाहिए। रायोन कहता है तुम्हें उसके क्लोज जाना होगा, अभी क्लीन फाइट करना जरूरी नहीं है, अगर ऐसा रहा तो तुम हार जाओगे। तभी वाइपर कहता है तुम गलती कर रहे हो, मैं सिर्फ अटैक को डॉज करने में ही अच्छा नहीं हूँ। और ये कहते हुए वाइपर आगे बढ़ता है और अपना हाथ केविन के मुंह पर रख देता है और उसके मुंह को स्क्रैच कर देता है, क्योंकि इस फाइट में कोई भी रूल्स नहीं है। और फिर केविन को एक के बाद एक पंच मारता है, लेकिन केविन भी वाइपर के पंचेस का जवाब अपने पंचेस से देता है और केविन आखिरकार वाइपर पर एक पंच थ्रो करने में कामयाब होता है, जिससे वाइपर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर पूरा पाउंडिंग क्लब चिल्लाने लगता है और केविन कहता है तुमने बस कुछ पंचेस थ्रो किए हैं, इसके लिए ज्यादा घमंडी मत बनो, एक फाइट जब तक खत्म नहीं होती तब तक कुछ भी हो सकता है। और इस बात से वाइपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वाइपर अपनी पूरी स्पीड से केविन पर अटैक करता है और केविन के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसको पीछे की तरफ धकेलता है, जिससे वाइपर केविन को ले जाकर दीवार पर टकरा देता है और फिर केविन का कान भी काट लेता है, जिससे केविन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वाइपर केविन के मुंह पर घुटने ही घुटने मारने लगता है, इतना कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। इसलिए रेफरी को बीच में आकर वाइपर को रोकना पड़ता है और तभी रायोन भी वाइपर से भिड़ने के लिए आगे आने लगता है। तभी स्टॉर्म उसको रोक देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अभी कहां पर हो, वाइपर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये रियल मर्दों की फाइट का रिजल्ट है और हमारी आज की फाइट का विनर है वाइपर। और फिर रायोन केविन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन सुबह स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेयुन सोच रहा था जिस जगह मैं कल रात को था मुझे पता नहीं था कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है और वो जगह वुल्फ जैसे बंदे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब शायद पाउंडिंग क्लब ही एक ऐसी जगह है जहां पर वुल्फ को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसलिए फिर सेयुन हार्डस्टोन क्लब में जाता है, लेकिन तब वहां पर केविन और रायोन नहीं थे और एक दूसरा बंदा वहां सफाई कर रहा था और वो बंदा कहता है क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो। सेयुन कहता है मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि रायोन अभी कहाँ है। उस बंदे के गोल्डन बाल है और वो रेड जैकेट पहन कर रखता है। तब वो दूसरा बंदा कहता है अच्छा रायोन ने मुझसे कहा था कि या तो यहाँ पर एक बदमाश आएगा या फिर एक बेवकूफ नर्ड आएगा। उसने मुझसे कहा था कि तुम दोनों ही पूरी तरह से क्रेजी हो, वैसे उसने मुझे तुम्हें ये देने के लिए कहा था। फिर वो बंदा एक पेपर निकाल कर सेयुन को दे देता है और सेयुन कहता है क्या तुम जानते हो कि रायोन अब कब वापस आएगा। वो बंदा कहता है वैसे तो आज रायोन की परफॉर्मेंस का दिन था, लेकिन वो बहुत जल्दी में यहाँ से निकल गया, मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। फिर सेयुन वहाँ से निकल जाता है और पार्क में जाकर रायोन के लेटर को पढ़ने लगता है
जिसमें रायोन लिखता है, वुल्फ या फिर सेयुन, तुम में से जो कोई भी इस लेटर को पढ़ रहा है, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं कल बहुत जल्दी में था, इसलिए मैं तुमको पाउंडिंग क्लब ले गया, लेकिन तुम इस बात को सबसे एक सीक्रेट रखना। पाउंडिंग क्लब बहुत सीक्रेटली चलाया जाता है। तुम कल वहाँ थे तो तुम समझ सकते हो कि हमें इस जगह के बारे में कभी भी नॉर्मल लोगों को नहीं बताना है। हमारा मैनेजर पूरी कंट्री घूमकर फाइटर्स को इकट्ठा करता है। कोई नहीं जानता कि वो कौन है या फिर वो किस ग्रुप का पार्ट है या फिर आखिर वो ये क्यों कर रहा है। लेकिन अब तुम उस जगह को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे, तो तुमने कल जो कुछ भी देखा था उसके बारे में भूल जाना। केविन और मैं कुछ समय के लिए विदेश जा रहे हैं, तो हमें ढूंढते हुए क्लब पे भी मत आना। मुझे अभी भी तुम अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, एक हॉस्पिटल जाओ और जाकर अपना इलाज कराओ। और हमें दिखाया जाता है कि जब वुल्फ पाउंडिंग क्लब को ढूंढता हुआ उस फूलों की दुकान में जाता है, तब उसको पाउंडिंग क्लब में जाने का रास्ता बंद मिलता है। और जब वुल्फ रात में उस वेयरहाउस की दीवार को कूदकर पाउंडिंग क्लब के एरिना में जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। और वुल्फ ये देखकर चिल्लाता है, ये नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर फाइट करनी है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कुछ बंदों को मारता है और उनको वहाँ से फिर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसके पीछे से वुल्फ एक कचरे का बैग लेकर आता है और उस कचरे को उस बदमाश के मुंह पर मार देता है। और फिर तुम देख सकते हो कि वो उस बंदे की भी मार मार के हालत खराब कर देता है। शायद फिर से वुल्फ अब अपने पुराने हाई स्कूल बुलीज को मारने के काम पर लौट आया है। और वुल्फ उस बंदे की फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जैसा कि वो पहले किया करता था। और वो उस बंदे से पूछता है, क्या तुमने कभी पाउंडिंग क्लब के बारे में सुना है? वो बंदा कोई भी जवाब नहीं देता और वुल्फ कहता है, तुम जैसा कमजोर इंसान कभी भी उस जैसी अमेजिंग जगह के बारे में जान ही नहीं सकता। फिर सेयुन हमें बताता है कि उस दिन के बाद से वुल्फ पाउंडिंग क्लब को ढूंढने में लग गया और पाउंडिंग क्लब इतना ज्यादा सीक्रेटली काम करता है कि अगर मैंने उसको नहीं देखा होता तो मुझे भी उस पर यकीन नहीं होता। और मैंने हर तरह से तलाश करने की कोशिश भी कर ली, लेकिन पाउंडिंग क्लब के बारे में मुझे एक भी सुराग नहीं मिला। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं जो हमने उस दिन देखा था और जो रायोन ने हमें उसके लेटर में बताया था। और वो मैनेजर जो खुद फाइटर्स को रिक्रूट करता है, लेकिन मेरे लिए ये अच्छा ही है। वुल्फ पाउंडिंग क्लब को ढूंढने के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम अपनी बॉडी को ट्रेन करने में लगाता है। और मैं उसके ओपोनेंट्स की फाइटिंग स्किल्स के बारे में रिसर्च करता हूँ और उसको बताता हूँ कि वो अपने ओपोनेंट से किस तरह से जीत सकता है। और इसी दौरान मैं पाउंडिंग क्लब के बारे में रिसर्च भी करता रहता हूँ, ताकि वो बदमाश वुल्फ किसी नॉर्मल इंसान पर अटैक ना करे। और मैं वुल्फ के साथ कोऑपरेट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक दिन पीई क्लास के दौरान जब सेयुन अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तब उसकी बॉडी उसके बुलीज देख लेते हैं और कहते हैं, सेयुन तुमने तो काफी अच्छी बॉडी बना ली है, क्या तुम ये बॉडी हमसे बदला लेने के लिए बना रहे हो? सेयुन कहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। उसके बुलीज उसको मारते हुए कहते हैं, अरे हाँ हाँ, हम जानते हैं तू ऐसा कर भी नहीं सकता। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसके जैसा स्टूपिड बंदा आखिर हमारी क्लास में टॉप कैसे करता है। फिर वो बुलीज सेयुन की जैकेट उठाकर क्लासरूम के बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ जाकर उसको लेकर आओ। सेयुन ठीक है कहता है और अपना शर्ट पहनने लगता है। तब वो बुली उसका शर्ट भी ले लेते हैं और कहते हैं, तुमने ये बॉडी बनाने के लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुम्हें सबको ये बॉडी दिखानी चाहिए। क्या हुआ परवर्ट, क्या तू अपने कपड़े पहनना नहीं चाहता? जाकर वो जैकेट पहन ले। और फिर सेयुन क्लासरूम से बाहर अपनी जैकेट लेने के लिए जाने लगता है। तभी गेट पर उसको सेमी दिख जाती है, जो उन दोनों को सेयुन को परेशान करने के लिए डांटती है और सेयुन से कहती है, सेयुन तुम्हें इन्हें हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है, क्यों ना अगली बार तुम इन्हें ना कहकर देखो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुम्हें बुली होता हुआ देखती हूँ। इस बात पर सेयुन सेमी को हाँ कहता है और फिर सेमी वहाँ से ये कहते हुए जाने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ खास उम्मीद नहीं है। फिर वो बुली
बुलीज आपस में बात करते हैं कि सैमी सिर्फ जू की वजह से ही इतनी ज्यादा अकड़ में रहती है, क्योंकि वो जू की गर्लफ्रेंड है और जू एक लेजेंडरी बंदा है जिसने अपने हाई स्कूल में रहते हुए ही अपने पूरे एरिया को कॉन्कर कर लिया था। यहाँ तक कि रियल गैंग मेंबर्स भी उससे फाइट नहीं करते थे। फिर सेयुन अपने घर जाते हुए सोचता है क्या मुझे अगली बार उन लोगों को ना कहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो एक परवर्टेड लूजर हूँ। फिर घर जाते हुए सेयुन की नजर एक गली की तरफ जाती है जहाँ पर कुछ बदमाश लड़के कुछ मिडिल स्कूल के लड़कों को बुली कर रहे थे और उनसे उनके पैसे मांग रहे थे, लेकिन उन स्टूडेंट्स के पास पैसे नहीं थे। इसलिए फिर वो बदमाश लड़के उन मिडिल स्कूल के स्टूडेंट्स को मारने लगते हैं और ये देखकर सेयुन याद करता है कि एलिमेंट्री स्कूल में उसकी जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती थी। उसको भी पैसों के लिए बहुत सारे लोग मारा करते थे। फिर उन बदमाशों की नजर सेयुन पर जाती है जो उससे कहते हैं तू कौन है और तू यहाँ क्या देख रहा है। सेयुन उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और फिर उन बदमाशों को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। और सेयुन वहाँ से जाते हुए याद करता है कि सैमी ने उससे कहा था कि उसको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और किस तरह से स्योखा ने उसको बुली किया था। और वो ये बातें याद करके वहाँ से भागकर सीधा पार्क के बाथरूम में चला जाता है, जहाँ जाकर वो वुल्फ को बुलाता है और वुल्फ कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें मेरी जरूरत है। फिर सीन उन्हीं बदमाशों पर शिफ्ट होता है जो उन स्टूडेंट्स को ये कहकर वहाँ से भगा देते हैं कि अगली बार अपने साथ पैसे लेकर आना। और जब वो बदमाश आपस में बातें कर ही रहे थे तभी पीछे से वुल्फ आता है और उस बुली के मुंह पर इतना जोर का पंच मारता है कि वो बेब्लेड की तरह घूमने लगता है। और यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जब सेयुन वुल्फ बनता है तब उसका बॉडी पोस्चर भी काफी ज्यादा बेटर हो जाता है। फिर वो बंदे वुल्फ से पूछते हैं तुम कौन हो। तब वुल्फ जवाब देता है मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। अगले पार्ट के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो।